ओम शांति। आज 1 अप्रैल 2025 बाबा के आज के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा। बाप नॉलेजफुल है, उन्हें जानी जाननहार कहना यह उल्टी महिमा है। बाप आते ही है तुम्हें पतित से पावन बनाने। तो नॉलेजफुल और जानी जाननहार, ये दोनों शब्द भगवान के लिए भक्ति में यूज होते हैं, लेकिन इसका मीनिंग यथार्थ रूप से कोई नहीं जानता। बाबा नॉलेजफुल है, भगवान नॉलेजफुल है, इसका मतलब ये नहीं कि एक एक मनुष्य के मन में क्या चल रहा है या मनुष्य क्या है, बाबा को ये जानने की जरूरत है। बाबा पूरे ड्रामा को, ये जो खेल चल रहा है, उसको अच्छी रीति जानता है। बाबा के अंदर आत्मा परमात्मा और ड्रामा की कंप्लीट नॉलेज है, और उस नॉलेज में उसे ये पता है कि ये ड्रामा रिपीट होता है, रिकॉर्डेड है। एक लाइट का शो है, उसमें सभी लाइट के रूप में एक्टर्स फिजिकल रूप में गेम खेलते हुए लगते हैं, लेकिन वो सब आखिरकार रजो तमो और सतो की स्टेजेस से क्रॉस करके बार बार ये चक्र में आते हैं जाते हैं। तो बाबा पूरी तरह से आत्मा परमात्मा और ड्रामा का नॉलेजफुल है, लेकिन जानी जाननहार नहीं। जानी जाननहार का मतलब कि किसके मन में क्या चल रहा है, कौन क्या है। जैसे कई बार हम लोग कह देते हैं ना, भगवान को तो पता ही है, भगवान को क्या बताना, भगवान तो सब जानता है। अगर उसको सुधारना होता तो सुधार देता, अगर उसको ठीक करना होता तो ठीक कर देता, अगर उसको कुछ प्रॉब्लम होती तो अपने आप वो बता देता ना। लेकिन बाबा को एक एक के मन, एक एक एक्टर के अंदर क्या चल रहा है ये जानने की जरूरत नहीं है। जैसे डायरेक्टर का काम है अपनी जो मूवी है उसमें जो एक्टर्स हैं उनकी, उनके द्वारा एक्टिंग को देखना, करेक्ट करना, या जैसे चल रही है स्क्रिप्ट अनुसार उसको ठीक से रिकॉर्ड करना और फिर उसको थिएटर में जाकर शो करवाना। लेकिन अब वो एक्टर्स अपनी पर्सनल लाइफ में, यानी अंदर से क्या सोचते हैं क्या करते हैं, ये डायरेक्टर का काम नहीं है। ऐसे ही बाबा को ये पता है कि ये सभी आत्माएं मूल रूप में एक समान है, सतो प्रधान है। ऊपर से इनके एक्टिंग में अलग अलग रोल मिले हैं, वो भी बाबा को पता है, कहानी अनुसार मिले हैं, और सबकी स्क्रिप्ट में जो लिखा है वही करेंगे। तो बाबा को एक एक के अंदर झांकने की, एक एक के मन की बात पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो बाबा की या भगवान की इस तरह महिमा करना कि वो जानी जाननहार है, यह उल्टी महिमा है। क्योंकि बाबा सर्वज्ञ तो है, लेकिन बाबा एक एक के मन को जानकर कुछ नहीं करेगा। तो बाबा आता है पतित से पावन बनाने, माना हमको रोल कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस बनाने, और ड्रामा का गुप्त रहस्य समझाने, आत्मा और परमात्मा के बारे में बताने। इसलिए बाबा नॉलेजफुल है, अपनी नॉलेज शेयर करता है ट्रुथ की। लेकिन एक एक के कैरेक्टर के अंदर क्या करना है उसको, क्योंकि कैरेक्टर तो खुद ही लाइट के कैरेक्टर है, कोई रियल नहीं है। कैरेक्टर तो सब झूठे होते हैं, ऊपर से एक्टिंग करते हैं। तो उनके अंदर क्या चल रहा है ये जानकर बाबा को क्या करना। आज का प्रश्न है, बाप के साथ साथ सबसे अधिक महिमा और किसकी है और कैसे। बाप के साथ साथ सबसे अधिक महिमा और किसकी है और कैसे। तो बाबा ने उत्तर दिया, बाप के साथ भारत की महिमा भी बहुत है। भारत ही अविनाशी खंड है, भारत ही स्वर्ग बनता है। बाप ने भारतवासियों को ही धनवान, सुखी और पवित्र बनाया है। गीता की भी अपरम अपार महिमा है। दूसरा जिसकी महिमा है वो है गीता। गीता की भी अपरम अपार महिमा है, सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता है। और तीसरा जिसकी महिमा है वो है, तुम चैतन्य ज्ञान गंगाओं की भी बहुत महिमा है, तुम डायरेक्ट ज्ञान सागर से निकली हो।
तो बाबा यानी भगवान के साथ साथ पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो लोग जिस चीज की रिस्पेक्ट करते हैं, जानते हैं, वो है भारत। भारत को ही सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत के ऊपर ही ये पूरा ड्रामा बना है। भारत के उत्थान और पतन की ये 5,000 साल की कहानी भारत में ही होती है। और भारत वो भूमि है जहाँ से स्टार्टिंग हुई है और जहाँ पर एंड होना है इस ड्रामा का। तो उस भारत की भूमि को बहुत महिमा में देखा जाता है, साथ साथ गीता की भी और चैतन्य ज्ञान गंगाओं की भी। माना बाबा के बच्चे जो ज्ञान से भरपूर होकर औरों को ज्ञान बांट रहे हैं, उस ज्ञान की भी बहुत महिमा है। और लेकिन उसको गंगा के रूप में, पानी की नदी की महिमा कर दी है। बट असल में ये चैतन्य ज्ञान गंगा की बात है। और ये डायरेक्ट भगवान से ज्ञान निकला है, इसलिए उनको उस रूप में, देवियों के रूप में महिमा की जाती है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो नए व पुराने बच्चों ने समझा है। तुम बच्चे जान गए हो, हम सब आत्माएं परमात्मा की संतान हैं। परमात्मा ऊंच से ऊंच और बहुत प्यारे से प्यारा सभी का माशुक है। बच्चों को ज्ञान और भक्ति का राज तो समझाया है। ज्ञान माना दिन, माना सतयुग त्रेता, और भक्ति माना रात, माना द्वापर कलयुग। भारत की ही बात है। तो ज्ञान का मतलब होता है सोल कॉन्शियसनेस। जब भारत में सभी सोल कॉन्शियस थे, आत्माभिमानी थे, तो सतयुग त्रेता था। और जब अपने को देह समझने लगे, भगवान को भी देह के रूप में पूजने लगे, तो माना द्वापर कलयुग, द्वैत आ गया, डुअलिटी आ गई, रात आ गया, अंधेर छा गया, अज्ञानता आ गई, उसको भक्ति कहते हैं। तो ये सारी चीजें मेन भारत में होती हैं। पहले पहले तुम भारतवासी आते हो, 84 का चक्र भी तुम भारतवासियों के लिए है। यानी शुरू से आखिरी तक कैरेक्टर भारत के ही गाए हुए हैं, भारत में ही प्ले होते हैं। भारत ही अविनाशी खंड है, क्योंकि बाकी के देश तो बाद में आए हैं ना। इसीलिए उन देशों में आज कोई भी बच्चे जो बाबा के विदेशी हैं, एनआरआई हैं, बाहर रहते हैं, वो सारे देश बाद बाद में बने हैं। इसलिए उस देश में रहने वालों को बाबा ऐसे नहीं कहता कि वहां पे 84 का चक्र लगा। भले वो बात अलग है कि भारत के बच्चे ही वहां पर दो रोल बदल कर वहां की नेशनैलिटी में पैदा हुए, लेकिन असल में वो उनके जो आदि शुरुआत हुई है वो तो भारत से हुई है, आदि जन्मों की शुरुआत। तो भारत खंड ही स्वर्ग बनता है और कोई खंड स्वर्ग नहीं बनता। बच्चों को समझाया गया है नई दुनिया सतयुग में भारत ही होता है। तो अभी भी हम देख रहे हैं, जैसे जैसे बाबा रामानुसार हमको स्वर्ग की बातें, स्वर्ग के करीब ले जा रहा है, वैसे वैसे भारत अपनी उस ग्लोरी को वापस प्राप्त कर रहा है। विश्व में भारत का अलग एक लेवल है। भारत की तरक्की का भी एक अलग लेवल चल रहा है। और इसीलिए भारत की महिमा अभी फिर से चारों ओर गाई जाने लगी है। तो ये सारा खेल भारत में है। भारत ही स्वर्ग कहलाता है और भारतवासी ही फिर 84 जन्म लेते हैं और धीरे धीरे नर्कवासी बन जाते हैं। माना सबसे ज्यादा तमो गुण के भारतवासी ही बनते हैं। अगर सतो प्रधान गुण के भी भारत में है, तो तमो गुण के भी भारत में बनते हैं, वही फिर स्वर्गवासी बनेंगे। इस समय सभी नर्कवासी हैं, फिर भी और सभी खंड विनाश हो, बाकी भारत रहेगा। भारत खंड की महिमा अपरंपार है। तो जो निमित्त बनेगा विनाश का सीन, उसमें बाकी सारे देशों में उनकी भूमि सहित सब खत्म हो जाएगा और सब खंड एक तरह से समिट जाएंगे और भारत खंड अकेला रह जाएगा। भारत में ही बाप आकर तुमको राजयोग सिखलाते हैं। यह गीता का पुरुषोत्तम संगम युग है। भारत ही फिर पुरुषोत्तम बनने का है। तो भारत में ही पुरुष में उत्तम, यानी आत्मा के जो सारे रोल्स होते हैं, उसमें उत्तम जो रोल है वो देवी देवता का रोल है, आदि काल का। तो भारत में ही वो रोल प्ले होता है, इसलिए भारत को पुरुषोत्तम कहेंगे। भारत में उत्तम पुरुष के
उत्तम पुरुष क्वालिटी रहती है, माना प्ले करती है पार्ट में। तो ये वो वही गीता का एपिसोड अभी भारत में चल रहा है। अभी वह आदि सनातन देवी देवता धर्म भी नहीं है, राज्य भी नहीं है, तो वह युग भी नहीं है। अभी जो प्रेजेंट चल रहा है वो संगम है। अभी हम दोनों चीजों को देख सकते हैं। हम डूबते सूरज को और उगते सूरज को दोनों को देख पा रहे हैं। पुराना रावण का राज्य, पुराना देह भान और पुरानी सफरिंग, दुख और अशांति की जो स्मृति और समय था वो हम जाते हुए भी देख सकते हैं। और नई स्मृति, खुशी, आनंद, सुख, शांति, संपन्नता का समय आते हुए भी हम देख पा रहे हैं। तो इसलिए अभी तो ये नहीं कह सकते कि अभी देवता धर्म आ गया है या वो देवता का राज्य है या युग, क्योंकि अभी उनका टाइम नहीं आया है। ये युग का मतलब होता है टाइम। तो जब टाइम आएगा तो उनकी भी एंट्री हो जाएगी, लेकिन उनकी एंट्री होने के पहले कलयुग का पूरा एंड होना जरूरी है। तो कलयुग और देवताओं की एंट्री यानी सतयुग फिजिकल रूप में बाहर बाद में आती है। पहले हम सबके अंदर जो आत्मा की रिकॉर्डिंग, आत्मा में जो रिकॉर्डिंग है उसमें रावण की रिकॉर्डिंग जब पूरी तरह मर्ज हो जाती है, उसका पार्ट पूरा प्ले होकर एंड हो जाता है, तभी उसमें देवताओं की रिकॉर्डिंग शुरू होती है। तो हमारे अंदर के ही जो संस्कार संकल्प सूक्ष्म शरीर में है वो पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं, यानी पुराना सूक्ष्म शरीर समाप्त हो जाता है, मर्ज हो जाता है। और फिर निराकार आत्मा की जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट है, वहां से फिर जन्म सतयुग के शुरू होते हैं। इसलिए उस वक्त कोई सूक्ष्म शरीर नहीं होता, देवी देवताओं के कोई सूक्ष्म शरीर नहीं बनते भारत धरती पर, क्योंकि उनके अंदर कोई संकल्प या संस्कारों का कोई लेयर नहीं होती, कोई पिछले जन्मों के कर्म का कोई लेखा जोखा नहीं होता, क्योंकि वो सब प्रारब्ध है। सतयुग त्रेता पूरी प्रारब्ध है। तो तुम बच्चे जानते हो वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी एक भगवान को ही कहा जाता है। भारतवासी ये बहुत भूल करते हैं जो कहते हैं कि वह अंतर्यामी है। माना भगवान तो सब जानता है, भगवान को तो सब पता है, भगवान ही कर लेता है ना, तो हम क्यों बताए बाबा को अपना, बाबा तो जानता ही है, ऐसे करके हम बताते नहीं। तो ये भूल क्या है? भूल ये है कि बाबा को अंतर्यामी कहना, माना बाबा सबके अंदर को जानता है, ये गलत इसलिए है क्योंकि बाबा एक्चुअली, ये बात ठीक है, ये मतलब ये बात है कि बाबा पूरे होल ड्रामा को जानता है। उस होल ड्रामा में कब क्या समय होगा, कब कौन से समय पर किस चीज का आ, रोल प्ले होगा, वो जानता है। लेकिन जो हम लोग यहाँ पुरुषार्थ करते हैं, तो हमें अपने अंदर की सफाई करके आत्मा तक वापस लौटना होता है। और अगर उसमें हम ये कहें कि भगवान तो सब जानता है, भगवान को क्या बताना, तो ये बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि भगवान ने ये भी ड्रामा में नोट कर रखा है कि आप ही अपने अंदर जाने की यात्रा खुद करोगे। आपको ही अपने अंदर की सफाई खुद करनी पड़ेगी। मैं आपको ज्ञान दूंगा, मैं आपको सपोर्ट दूंगा, लेकिन करना आपको ही पड़ेगा। ये बोलकर छोड़ देना कि भगवान को क्या बताना, भगवान तो अंतर्यामी है, ये गलती है। क्योंकि जब बताएंगे तो सफाई होगी, कचरा बाहर निकालेंगे, रियलाइज, क्योंकि बताना मतलब रियलाइज करना, और रियलाइज किए बिना सुधार या परिवर्तन हो नहीं सकता। तो हर एक को अपने अंदर का रियलाइजेशन खुद करना पड़ता है। बाबा कहते ये कहना भूल है, सभी के अंदर को वह जानते हैं। बाप कहते हैं मैं कोई के भी अंदर को नहीं जानता हूँ। बाबा को एक एक की स्टोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है ना। जैसे कभी आप लोग कॉल करके अपनी लंबी लंबी स्टोरी सुनाने लगते हो, तो इसको भी कोई इंटरेस्ट नहीं आता क्या? स्टोरी में क्या इंटरेस्ट? जो कहानी झूठी है, जो कहानी नाटक है, जो कहानी में आपका देह भान भरा पड़ा है और वो सच भी नहीं है, तो उसकी वो कहानी सुन के क्या मजे, मतलब क्या इंटरेस्ट आएगा, उसमें क्या अटकना है ना। तो बाबा को भी किसी की कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तो बाबा तो पूरा पूरा मोटा मोटा रूप जानता है और आत्मा को जानता है कि आत्मा के ऊपर कोई दाग नहीं लगता, आत्मा तो सदा एक जैसी है। अब कैरेक्टर बदलता है, कैरेक्टर कहानी के अनुसार रोल में आता है, तो उससे आत्मा का कोई नाता नहीं है। आत्मा अपने को उससे अलग समझे तो कैरेक्टर
में चाहे जो आए, आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन ये नॉलेज केवल बाबा ये जानता है, ना कि ये जानता है कि एक्टर अंदर से क्या सोच रहा होगा, उसके अंदर क्या क्या संकल्प चल रहे होंगे। क्योंकि संकल्प, कर्म और बोल तीनों चीजें ड्रामा देता है, जो कि फिक्स्ड है। तो बाबा को जानने की क्या जरूरत। तो सभी के अंदर को वह जानते ही ये कहना गलत है। मेरा तो काम ही है पतितों को पावन बनाना। बहुत कहते हैं शिव बाबा आप तो अंतर्यामी हो। तो बाबा कहते हैं मैं हूं नहीं, मैं किसी के भी दिल को नहीं जानता हूँ। दिल का मतलब ह्यूमन कॉन्शियसनेस में जो चल रहा है माइंड में, बाबा उसको क्या करेगा जान के, बाबा नहीं जानता। मैं तो सिर्फ आकर पतितों को पावन बनाता हूँ। मैं तो सिर्फ ये बताता हूँ कि तुम जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस में सोचते हो, तुम्हारा कैरेक्टर जो सोचता है, वो तुम्हारा सच नहीं है, वो झूठ है। बाबा तो ये बताता है आके कि तुम भी जो सच मानकर सोचे चले जा रहे हो और अपने आप को वो समझे जा रहे हो, वो ही गलत है, तुम उसी से बाहर निकलो। तो मुझे बुलाते ही है पतित दुनिया में। माना बाबा सफाई करने के लिए ही आता है, तो जहाँ सफाई, जहाँ गंदगी होगी वहीं तो आएगा। तो कैरेक्टर में अभी इतनी जो लेयर चढ़ गई है बॉडी कॉन्शियस की, वो गंदगी उतारता है बाबा अपने ज्ञान से। तो मैं एक ही बार आता हूँ जबकि पुरानी दुनिया को नया बनाना है। मनुष्य को यह पता नहीं है कि यह जो दुनिया है वह नई से पुरानी, पुरानी से नई कब होती है। हर चीज नई से पुरानी, यानी सतो रजो तमो में जरूर आती है। वो चाहे मनुष्य का रोल हो, आत्मा का रोल हो, चाहे वो ये फिजिकल पांच तत्व हो, हर चीज ये तीनों स्टेजेस से गुजरती जरूर है। तो मनुष्य भी ऐसे होते हैं। बालक यानी एक छोटा सा बच्चा सतो प्रधान है, फिर युवा होते हैं, फिर वृद्ध होते हैं ना। तो रजो और तमो, रजो का मतलब युवा अवस्था और वृद्ध का मतलब तमो अवस्था, एकदम जर्जरीभूत अवस्था, अर्थात रजो तमो में आते हैं। बूढ़ा शरीर होता है तो वह छोड़कर फिर बच्चा बनेंगे। बच्चे जानते हैं नई दुनिया में भारत कितना ऊंच था। तो अब ये नई दुनिया का मतलब है हाईएस्ट कॉन्शियसनेस जब रोल में थी हमारी, हम सबसे ऊंचे आदि काल के जब रोल प्लेयर थे, तो भारत भी, यानी धर फिजिकल दुनिया भी बहुत ऊंची थी, जो कि भारत में ही प्ले होती है। जैसे कल बाबा ने डोर्स की बात करी थी ना, कि सुख सुख धाम और शांति धाम का डोर है बाबा का ये ज्ञान। तो वो ही कई डोर्स बाबा के हैं। जो जिस डोर तक पहुंचता है उसका जन्म उस डोर के क्रॉस करके होता है। तो अभी हम सब अपनी कॉन्शियसनेस को ऊंचा कर रहे हैं, है ना। तो जिसका सबसे ऊंची कॉन्शियसनेस तक, जिसका आत्म अभिमानी स्थिति सबसे ज्यादा निरंतर बन जाएगी, तो फर्स्ट डोर नई दुनिया में एकदम फ्रेश भारत में उसका जन्म होगा। जो अपनी कॉन्शियसनेस आत्माभिमानी स्थिति को कम बना पाएगा, वो नीचे के डोर्स ओपन करेगा, तो उसका सतयुग के एंड में या त्रेता में, या त्रेता के एंड में जन्म होगा, या द्वापर में, और फिर उसके सबसे नीचे वाले डोर को खोलेगा जो बिल्कुल नहीं बदलेगा, वो कलयुग के डोर को खोलकर पैदा होगा, फर्स्ट जन्म। तो ये सारी चीजें भारत में ही होती है। भारत की महिमा अपरम अपार है। इतना सुखी, धनवान, पवित्र और कोई खंड है नहीं ना। कल कोई भक्ति की कोई बात, कबीर दास के दो, पता नहीं कहाँ तो था, हाँ कहीं और था, कोई सुनाई दे दिया, मतलब अचानक से कि शास्त्रों में गायन है कि पता नहीं कितने सारे ऐसे वर्ल्ड है, उन सब वर्ल्ड में ब्रह्मा विष्णु शंकर का अलग अलग वो है। कुछ कुछ ऐसे बता रहे थे, वो तो बहुत डिटेल की बात होती है। बट इसका मतलब यही होता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर कोई रियल में देवता नहीं है ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर इज हमारी अंदर के आत्मा के अंदर ही तीनों चीजों का जो कर्तव्य चलता है। पुराने संस्कार को मिटाना शंकर, नए संस्कार को बनाना ब्रह्मा, और उन संस्कारों की पालना करना विष्णु। तो इस समय हमारे अंदर जो तीनों का पार्ट चल रहा है, वो जिसको जिस डोर तक ले जाता है उसकी कॉन्शियसनेस को, यानी ब्रह्मा, जिसके अंदर का ब्रह्मा उसका जितना ज्यादा शुद्धिकरण कर देगा, नई संस्कारों का की स्थापना करेगा, उसका उस रियल में या उस डोर से जन्म होकर, मतलब वो एक्टिंग में आएगा, है तो वो भी ड्रामा में। तो एक्चुअली ये सारी चीजें हमारे अंदर ये तीनों कर्तव्य चलते हैं।
ना। तो इसीलिए वो इतने सारे ब्रह्मा, इतने सारे विष्णु, इतने सारे शंकर को भक्ति में समझाया, क्योंकि कोई का पुरुषार्थ केवल त्रेता के एंड के पद को पाने का है, किसी का पुरुषार्थ सतयुग के एंड को पाने का है, एंड में कोई पद पाने का है। तो उसके जिसकी कॉन्शियसनेस जहां तक बनेगी उस हिसाब से उसके लिए उसका अंदर ब्रह्मा, उसके अंदर विष्णु और उसके अंदर शंकर का कार्य कर्तव्य चल रहा होगा। तो बाबा कहते हैं इतना सुखी, धनवान, पवित्र और कोई खंड है नहीं। तो भारत मतलब लैंड ऑफ इनलाइटेंड सोल। तो जहां पर आत्माभिमानी होकर सब जीते हैं, वहां पर सुख, धन और पवित्रता की इतनी, मतलब वहां पराकाष्ठा है इन चीजों की, और ऐसा कहीं और नहीं हो सकता। फिर सतो प्रधान बनाने बाप आए हैं। सतो प्रधान दुनिया की स्थापना हो रही है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर को क्रिएट किसने किया? अंडरलाइन देखो, आ भी गई ये बात। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर को क्रिएट किसने किया? ऊंच से ऊंच तो शिव है। तो उनको क्रिएट किया मतलब जब हमारे अंदर नॉलेज आती है, शिव माना, शिव बाबा माना शिव की नॉलेज। जब हमारे अंदर बाबा का ज्ञान आता है, तो वो ज्ञान ही हमारे अंदर ब्रह्मा बन जाता है। ज्ञान ही हमारे अंदर नए संस्कारों को इमर्ज करना करता है, तो ब्रह्मा हो गया। उसी ज्ञान से हम जब अपने विकारों पर या देह भान पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो हम वही ज्ञान से हम विष्णु बन जाते हैं। और उसी ज्ञान से जब हमारे विकार को हम मर्ज कर देते हैं, या जैसे नाग शंकर के गले में डला रहता है, माना अपने विकारों के ऊपर जीत पा लेते हैं या उसको समाप्त कर देते हैं, तो वो शंकर हो गया। तो ये सब तीनों को किसने किया, क्रिएट किया? शिव ने। शिव का मतलब शिव बाबा का ज्ञान। तो कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा, अर्थ तो समझते नहीं। वास्तव में कहना चाहिए त्रिमूर्ति शिव, ना कि ब्रह्मा। अब गाते हैं देव देव महादेव। शंकर को ऊंच रखते हैं तो त्रिमूर्ति शंकर कहे ना। अगर शंकर ही सबसे ऊंचे देवता है, तो उन्होंने शिव और शंकर को मिला दिया। तो फिर सबसे ऊंचा अगर शंकर भी समझ रहे हो, तो त्रिमूर्ति शंकर बोलो। बाबा कहते हैं फिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्यों कहते? शिव है रचयिता। गाते भी है परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। किसकी? ब्राह्मणों की। ब्राह्मण का मतलब जिनको आत्मा का नॉलेज है, जिनको शिव बाबा का नॉलेज है, शिव बाबा के द्वारा दिया गया ड्रामा का नॉलेज है, उनको ब्राह्मण कहते हैं। तो भक्ति मार्ग में नॉलेजफुल बाप को जानी जानन हार कह देते हैं। अब वह महिमा अर्थ सहित नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बाप द्वारा हमें वर्षा मिलता है। वह खुद हम ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं, क्योंकि वह बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्र लगाती है, वह भी समझाते हैं। वही नॉलेजफुल है। तो बाबा को नॉलेजफुल तो कह सकते हैं, क्योंकि बाबा एक्चुअली में नॉलेज, बाबा की नॉलेज से ही तो हमारा भी उद्धार हो रहा है, हम पवित्र हो रहे हैं, हम सतगति को प्राप्त कर रहे हैं। तो बाबा नॉलेजफुल है, लेकिन जानी जाननहार नहीं है। बाकी ऐसे नहीं कि वह जानी जाननहार है, यह भूल है। मैं तो सिर्फ आकर पतितों को पावन बनाता हूँ, 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य देता हूँ। भक्ति मार्ग में है अल्पकाल का सुख, जिसको सन्यासी हठ योगी जानते ही नहीं। ना, जो भी भक्ति में हम लोग जब तप दान पुण्य व्रत उपवास या ऐसे पूजा आराधना करके सुख प्राप्त करते हैं, वो तब तक मिलता है जब तक करते हैं। और जब वहां से अलग हो जाते हैं, तो जो लौकिक जीवन है उसमें फिर जो भी स्ट्रगल परिस्थितियां बातें होती है, उसमें तो दुख आता ही है, उसमें तो अशांति होती ही है। तो ये सारी भक्ति मार्ग की बातें सन्यासी और हठ योगी तो करते ही नहीं, ब्रह्म को याद करते हैं। अब ब्रह्म तो भगवान नहीं, तो रहने वाला स्थान कोई भगवान नहीं। वो सोचते यूनिवर्स ब्रह्मांड भगवान है, वो सृष्टि को भगवान कह रहे थे ना। तो ये भगवान तो वो हो नहीं सकता, ये फिजिकल एलिमेंट, फिजिकल तत्व भगवान कैसे हो सकते हैं? भगवान तो एक निराकार शिव है, जो सर्व आत्माओं का बाप है। वो हाईएस्ट चेतना, वो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है ना, जो जिसको बाप कहा जाता है, क्योंकि वो कभी भी
जन्म मरण के चक्र में आकर उसकी कॉन्शियसनेस नीचे नहीं आती है, तो उनका नाम निराकार शिव है। हम आत्माओं के रहने का स्थान ब्रह्मांड स्वीट होम है। वहां से हम आत्माएं यहाँ पार्ट बजाने आती हैं। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा तीसरा लेती हूँ। 84 जन्म भी भारतवासियों के ही हैं। जिन्होंने बहुत भक्ति की है वही फिर ज्ञान भी जास्ती उठाएंगे। तो जब बाबा ये कहता है कि ब्रह्मांड स्वीट होम है, तो ब्रह्मांड का मतलब जो फिजिकल यूनिवर्स दिख रहा है वो नहीं, लेकिन ब्रह्मांड का मतलब जब आत्मा अपने सभी ऊपर की लेयर्स से फ्री होती है, सभी रोल से, कैरेक्टर से, सूक्ष्म शरीर से फ्री होती है, तो आत्मा की कंप्लीटनेस, जिसमें माइंड मर्ज होता है, मन बुद्धि संस्कार मर्ज होते हैं, वो है उसका ओरिजिनल होम। ओरिजिनल उसका, उसकी मूल स्थिति जिसको होम कहेंगे। यहाँ पर होम का मतलब ऐसे नहीं कि कोई फिजिकल होम है, वहां जाकर आत्मा रहती है फिर निकल के आती है तो घुस जाती है शरीर के अंदर, ऐसे नहीं होता है ना। स्वीट होम आत्मा जो है ही निराकार, उसके लिए होम साकार या आकार की जरूरत ही नहीं है, वो उसका अपने ओरिजिनल रूप में होना ही स्वीट होम है। तो वहां आत्माएं पार्ट बजाने आती हैं। आत्मा फिर कहती है कि मैं जब शरीर एक छोड़ दूसरा लेती हूँ, इसका मतलब अभी बाबा ये किससे बात कर रहा है? बाबा अभी कैरेक्टर के माइंड से बात कर रहा है, क्योंकि कैरेक्टर का माइंड सूक्ष्म शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। तो वो जब एक शरीर से दूसरे शरीर में सूक्ष्म के रूप में ट्रांसफर, एक्चुअली ये सारी बातें कैरेक्टर कॉन्शियसनेस में बाबा जरूर समझा रहा है, लेकिन जब आप हायर कॉन्शियसनेस में आ जाते हो तो आपको ये समझ आता है कि बनी बनाई स्क्रिप्ट में सभी एक्टर्स पहले से बनी रिकॉर्डिंग को प्ले करते हुए दिख रहे हैं। ऐसा नहीं कि शूटिंग चल रही है तो कर रहे हैं, कर भी नहीं रहे, ऑलरेडी रिकॉर्डेड है ही। तो ये सारी बातें क्योंकि हम भक्ति से आए हैं, और भक्ति में हिंदू धर्म में ये कहा जाता रहा है कि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, दूसरे से तीसरे जाती है, 84 84 लाख योनियां या ऐसे कुछ कुछ। तो बाबा ने अपने बच्चों को भक्ति से ही उठाया है। तो बाबा को अपने बच्चों को भक्ति से ही रिलेट करके ज्ञान सुनाना पड़ेगा, युक्ति से, ताकि बच्चों को एकदम से ऐसा ना लगे कि हम कहीं एकदम वंडर अलग जगह पे जा रहे हैं, अलग ज्ञान सुन रहे हैं। तो ये बाबा ने जो बातें कही वो भक्ति से रिलेटेड उठाई जरूर है, लेकिन जैसे जैसे आपकी तपस्या का बल बढ़ता जाएगा, योग बल बढ़ता जाएगा, आप अपनी आत्मा में स्थित होते जाओगे, आपको बहुत सारी ऐसी बातें खुलती जाएंगी, पता चलती जाएंगी, जो बाबा ने कहीं कहीं गुप्त रूप से समझाई जरूर है, लेकिन उसको जानने के लिए आपकी सोल कॉन्शियसनेस का पासवर्ड चाहिए, है ना। जैसे होता है ना, कोई कोई तिजोरी की चाबी या कोड होता है, उसको बस वो कोड जानने वाले ही खोल सकते हैं। तो बाबा की इस तिजोरी जिसमें महावाक्यों की खदानें हैं, इतने बड़े बड़े महावाक्य जिनकी अंदर गुप्त रहस्य छुपे हुए हैं, वो केवल वही समझ सकता है जिसके पास सोल कॉन्शियसनेस का कोड है ना। तो ये सब बातें बाबा सोल बॉडी कॉन्शियस वालों को, देह भान में ब्राह्मणों को, बीकेस को कह रहा है कि एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, क्योंकि हमको अभी तक भक्ति में यही सब समझाया गया। तो इससे रिलेटेड ये बाबा ने बोला, बट एक्चुअली फैक्ट इससे भी थोड़ा अलग है। तो वो सारी बातें, ज्ञान की गहराई, ज्ञान का सूक्ष्म लेवल पर कौन जाएगा? जो भक्ति भी जिसने बहुत डीपली की है, सच्चे दिल से की है और निस्वार्थ की है। तो बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में भले रहो, परंतु श्रीमत पर चलो। तुम सभी आत्माएं आश्रित हो एक परमात्मा माशूक की। भक्ति मार्ग से लेकर तुम याद करते आए हो। तो बाबा की श्रीमत क्या है? बाबा की श्रीमत है अपने को आत्मा समझ कैरेक्टर से न्यारे होकर चलो, प्यारे केवल बाबा के बनो, और कैरेक्टर में रहो तो सिर्फ निमित्त मात्र एक्टिंग करो। ये है बाबा की श्रीमत, घर गृहस्थ व्यवहार में एक्टिंग करते हुए रहने की। तो अभी तक हम लोग घर गृहस्थ में डूब कर, अपने को गृहस्थी समझ कर एक्ट में रहते थे, तो जंजाल में फंसे थे, बंधनों में अपने को समझते थे। लेकिन जब अपनी सत्य को जान लिया, बाबा को जान लिया और ड्रामा को बहुत अच्छे से जाना, तो समझ आया कि एक्चुअली घर गृहस्थ जंजाल नहीं है, घर गृहस्थ बंधन नहीं है, लेकिन हमारा घर गृहस्थ को
बंधन मानना, इस माइंड को जो प्रोग्रामिंग इतने साल इतने जन्मों से मिल गई है, उसको बंधन मानना, तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा, तुम्हें ऐसा होना ही पड़ेगा, तुम्हें ये करना ही चाहिए, ये बंधन है जो कि हम में से हमारे ही माइंड ने क्रिएट किए हैं। तो हम जब अपने को आत्मा समझ इस सारे बंधनों से मुक्त फ्री समझते हैं, तब हमारे अंदर वो जो पवित्रता की वाइब्रेशन इमर्ज होती है अपनी मूल स्थिति से, उससे फिर गृहस्थ का जो एक्टिंग होती है, व्यवहार होता है, वो बिना बंधन के और परफेक्शन से होता है। इसलिए पहले हमें घर गृहस्थ के बंधन वाले विकारी मानसिकता वाले बंधन तोड़ने होते हैं, जो कि बाबा के ज्ञान में आकर अक्सर जब टूटते हैं तो दुनिया में या बाहर लोगों में कहा जाता है कि ये घर गृहस्थी छुड़वा देते हैं, ये भाई बहन बना देते हैं, बट एक्चुअली ये है पुरानी अपवित्र विकारी बंधनों को तोड़ना और फिर नए रूप से बंधनों को दोबारा से, बंधन नहीं है फिर वो संबंध जोड़ना ना। तो ये गृहस्थ व्यवहार में रहकर श्रीमत पर चलना है। आत्मा बाप को याद करती है, यह है ही दुख धाम, क्योंकि यहाँ पर आत्मा का मतलब माइंड, जो माइंड है वो इस समय अपने होलनेस को, अपनी कंप्लीटनेस को बाबा को याद करके उसको महसूस करता है, क्योंकि बाबा भगवान हमेशा होल है, कंप्लीट है, संपूर्ण है। तो जब हम बाबा को याद करते हैं उसके संपूर्ण स्वरूप, उसके होलनेस में, तो मुझ आत्मा के अंदर जो माइंड अभी अपने को कैरेक्टर के अनुसार इनकम्प्लीट, अधूरा समझता था एक्टिंग के अकॉर्डिंग, वो वापस अपने होलनेस में, अपने संपूर्णता में लौटने लगता है। तो जब तक हम ये कैरेक्टर खुद को समझ रहे हैं, माइंड लिमिटेड वर्ल्ड में डूबा है, तो वो दुखी है, दुख धाम में है। हम आत्माएं असुर शांति धाम की निवासी हैं, पीछे आए यानी बाद में आए सुख धाम में, फिर हमने 84 जन्म लिए। हम सो हम का अर्थ भी समझाया है। तो बाबा जब ये बातें कह रहा है कि हम ही वो बने और हम ही ये बने, हम का मतलब वैसे तो आत्मा का माइंड ने उसको सूक्ष्म शरीर से एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में पहुंचाया, लेकिन असल में जब बहुत बहुत सूक्ष्म में आप इसको समझोगे तो आपकी कॉन्शियसनेस, आप चेतना, आत्मा के अंदर सारे पार्ट जो रिकॉर्डेड है, वो ये जानते हैं कि ये सारे कैरेक्टर दुनिया के मेरे माइंड की क्रिएशन है। तो हम ही वो सारे क्रिएटेड कैरेक्टर को रच रहे हैं, और हम ही, मतलब मेरा माइंड क्रिएट कर रहा है, और हम ही उसको बदल भी सकते हैं। तो उसको और जब गहराई से आप समझो तो हम सो हम मतलब मुझसे ही पूरे कैरेक्टर की शुरुआत है और मुझ में ही एंड है। तो वह तो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने कर दिया मतलब अगर मैं अकेले हूं तो मतलब मैं ही परमात्मा हूँ। ऐसा नहीं है। परमात्मा का ड्रामा के अंदर रोल है। परमात्मा ड्रामा के अंदर एक भगवान नाम से, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, परमात्मा नाम से एक सुपर हीरो है, जो कि एंड में आकर बाकी के छोटे हीरोज को जगाता है, बचाता है, ये बताकर कि तुम्हारा सत्य मेरे जैसा है। तो वो सभी को अपने जैसा ज्ञान देकर सुपर हीरो बनाता है। तो इसीलिए उस ड्रामा के अंदर परमात्मा की एक्टिंग का, रोल का की महिमा है, और वो फिर परमात्मा को हाईएस्ट कॉन्शियसनेस रखा गया है। इसीलिए बाबा ने अभी जब कुछ दिन पहले ये कहा कि कौन है सर्वशक्तिवान, ड्रामा या परमात्मा, तो उसमें बाबा ने क्या लिखा, ड्रामा, क्योंकि सब कुछ ड्रामा के अंदर हो रहा है। परमात्मा भी ड्रामा के अंदर है, सारे कैरेक्टर्स भी ड्रामा के अंदर है, और ये नॉलेज, ये सफरिंग, ये शांति, ये सुख, ये प्रेम, पवित्रता की अनुभूति, ये रावण के देहभान की भी अनुभूति ड्रामा के अंदर है। तो खेल तो सारा ड्रामा के अंदर हो रहा है, लेकिन इस ड्रामा को जान कर जो इससे उपराम हो जाए, वो आत्मा मैं हूँ। क्योंकि परमात्मा को तो वो ड्रामा के अंदर नॉलेज है, और वो नॉलेज से हमको भी ड्रामा से उपराम कर देता है। इसीलिए आत्मा को परमात्मा कहना रॉन्ग है। परमात्मा सो आत्मा या आत्मा सो परमात्मा। अब बाप ने समझाया है हम सो देव, हम सो देवता, क्षत्रिय, वैश्य, सो शूद्र। अभी हम सो ब्राह्मण बने हैं सो देवता बनने के लिए,
यह है यथार्थ अर्थ, वह है बिल्कुल रॉन्ग। जो भक्ति मार्ग में सुनते आए वो रॉन्ग। सतयुग में एक देवी देवता धर्म अद्वैत धर्म था, पीछे और धर्म हुए हैं तो द्वैत हुआ है। यानी कि जब माइंड ने आत्मा से अलग अपनी ईगो की पहचान बनानी शुरू कर दी, अपने को अलग अलग इतने सारे माइंड क्रिएटेड कैरेक्टर में, उनके साथ रिलेशंस में, और उनके साथ ऊपर नीचे मतलब अनेक तरह की मतभेद बातें शुरू हो गई, रजोगुण तमोगुण हो गया, तो वो आसुरी राज्य शुरू हो गया, द्वैत आ गया। ये बाद में आया है। पहले माइंड ने आत्मा के साथ कभी बगावत नहीं करी। पहले माइंड ये सारा आत्मा में मर्ज था, तब अद्वैत धर्म था, आत्मा का ही धर्म था और कुछ नहीं था ना। तो ये बाद में माइंड की ये सारे धर्म जो रिलीजन कहते हैं हम जिनको, इतने कलर क्रीड कास्ट, ये सब माइंड की क्रिएशन है जिसको कहते हैं द्वैत। तो ये इगोइस्टिक वर्ल्ड जो है वो उसको अभी लौटना है वापस अपने सोल कॉन्शियस वर्ल्ड में। तो सतयुग में रावण राज्य ही नहीं तो पांच विकार भी नहीं हो सकते। वह है ही संपूर्ण निर्विकारी, क्योंकि सतयुग में आत्मा का अपना मूल गुण ही एक्ट में कैरेक्टर में अपना इन्फ्लुएंस देता है। इसलिए वहां पे कोई भी देहभान की बात या विकार की बात होती ही नहीं, संपूर्ण निर्विकारी पार्ट प्ले होता है। अभी तुम हो गॉडली स्टूडेंट, तो यह टीचर भी हुआ, फादर भी हुआ, फिर तुम बच्चों को सदगति दे स्वर्ग में ले जाते हैं। तो बाप टीचर गुरु तीनों ही हो गया। तो इस समय बाबा हमको एक पिता के रूप में पालना भी दे के गया, दे रहा है। ये डुअलिटी भी स्क्रिप्टेड है, बिल्कुल है। ये ड्रामा अनुसार डुअलिटी आती है और ड्रामा अनुसार ये डुअलिटी मर्ज हो जाती है। सब कुछ ड्रामा अनुसार हो रहा है। ये पुरुषार्थ, ये शब्द, ये क्लास, आपका क्वेश्चन पूछना, आपका डाउट दे पूछना, आपका पॉइंट सुनाना, सब कुछ ड्रामा अनुसार हो रहा है। सब उसी में मूंद है, उसी रिकॉर्डेड मूवी प्ले हो रही है ना। तो बाबा हमको हमारे कलयुग के स्मृति और संस्कारों से निकाल सतयुग या स्वर्ग में ले जाता है। तो बाबा तीनों रूप से हमारा टीचर गुरु और बाप हो गया। उनके तुम बच्चे बने हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, रावण राज्य है ना। हर वर्ष रावण को जलाते आते हैं, परंतु रावण है कौन यह नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो, वह रावण भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। सॉरी, यह रावण भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह नॉलेज तुम बच्चों को ही नॉलेजफुल बाप से मिलती है। तो रावण का मतलब देह भान, बॉडी कॉन्शियसनेस। और ये बॉडी कॉन्शियसनेस भारतवासियों में जो भर भर गए के अभी निकल रही है, वही भारत की सबसे बड़ी दुश्मन है। पाकिस्तान दुश्मन नहीं है, बांग्लादेश दुश्मन नहीं है, कोई और देश भारत का दुश्मन नहीं है। ये भारत में रहने वाले पार्ट प्ले करने वालों के अंदर उनकी कैरेक्टर कॉन्शियसनेस, उनका रोल कॉन्शियसनेस, ह्यूमन कॉन्शियसनेस उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। तो ये नॉलेज तुम बच्चों को ही नॉलेजफुल बाप से मिलती है। वह बाप ही ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। ज्ञान सागर से तुम बादल भर कर फिर जाए वर्षा बरसाते हो। यानी बाबा की नॉलेज लेकर धारण करके फिर औरों को भी सुनाते हो। ज्ञान गंगाएं तुम हो, तुम्हारी ही महिमा है। बाप कहते हैं मैं तुमको अभी पावन बनाने आया हूँ। यह एक जन्म पवित्र बनो, मुझे याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तो अभी 1 मिनट के लिए अशरीरी होकर बाबा को याद करेंगे।
आगे बाबा कहते हैं, मैं, हाँ, मैं ही पतित पावन हूँ, जितना हो सके याद को बढ़ाओ। अंडरलाइन ना, याद को बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि बैठकर पहले 10 मिनट योग करते थे तो 1 घंटा हो जाना चाहिए। एक्चुअली याद को बढ़ाने का मतलब है चलते फिरते उठते बैठते ज्यादा से ज्यादा बाबा के ज्ञान को सिमरण करना बढ़ाओ। क्योंकि बाबा को सिर्फ आप अगर ये समझो कि मैं निराकारी आत्मा बिंदु रूप में याद करूं, तो वो तो बहुत देर नहीं कर पाओगे। या ये समझो कि बाप दादा से दृष्टि लेकर सामने बैठकर सूक्ष्म वतन स्वमान मनसा सेवा करने के लिए बैठकर योग लगाओ, तो वो भी बहुत देर नहीं कर पाओगे। कितनी देर करोगे? 2-4 घंटा। लेकिन सबसे ज्यादा याद जब जो बढ़ती है वो है चलते फिरते बैठते उठते सोते जागते, अपनी आत्मा में स्थित होकर कैरेक्टर को साक्षी होकर देखने के लिए बाबा की नॉलेज को याद करते रहना। हर समय बाबा की नॉलेज के बारे में सोचना, बाबा का ज्ञान अंदर बार 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 कुछ ना कुछ आपको नए नए पॉइंट्स देता रहे, तभी वो याद बढ़ती है ना। तो मुख से शिव बाबा कहना भी नहीं है। कोई कहे याद को बढ़ाओ तो शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा ऐसे करने लग जाए जैसे राम 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 करते थे। नहीं, ये उस तरह का रास्ता नहीं है। इस रास्ते पे हमें कहना नहीं होता है, हमें समझना होता है और उस समझ के अनुसार जीवन में उसको ढालना होता है। तो जैसे ही आशिक माशूक को याद करते हैं, एक बार देखा बस फिर बुद्धि में उनकी ही याद रहेगी। तो बाबा कोई देखने की चीज तो है नहीं कि बाबा दिख गया तो बुद्धि में। किसी ने पूछा था अभी कि क्या बाबा की फोटो को देखकर याद करना, बिंदु रूप में बाबा की फोटो को देखते हुए, क्या ये तीव्र पुरुषार्थ है? तो अब आप बताओ, क्या फोटो देखकर याद होती है? क्या फोटो देखकर याद करना तीव्र पुरुषार्थ? पुरुषार्थ का मतलब क्या होता है? पुरुषार्थ का मतलब होता है अपने पुरुष के अर्थ में, अपनी आत्मा के अर्थ में टिकना और कैरेक्टर को न्यारे होकर दिखना। इसमें फोटो बीच में कहाँ से आ गई? इसमें कुछ उस बिंदु को फिजिकल फॉर्म में देखना कहाँ से आ गया? हमें बिंदु को फिजिकल फॉर्म में नहीं देखने का पुरुषार्थ करना है। हमें बिंदु को फिजिकल लाइफ में यूज करना है फुल स्टॉप लगाने के लिए कि मैं आत्मा बिंदु हूँ, मेरा बाबा भी बिंदु है और अभी ये ड्रामा में सब कुछ एक्यूरेट प्ले हो रहा है, नाटक है, कहीं अटकना नहीं है। इसलिए जो हुआ उसमें तुरंत बिंदु लगाओ, फुल स्टॉप लगाओ। हमें बिंदु को समझना है, हमें बिंदु को देखना नहीं है ना। किसी किसी को फोटो से कितना प्यार होता है। कल हम देख रहे थे, किसी ने यूट्यूब में लिखा है कमेंट में कि थैंक यू दीदी, आपने हमारी भावना को सम्मान दिया कि आपने बाबा की फोटो लगा ली। इतना मुझे सोच के स्माइल आ रही थी कि मतलब आपकी भावना और फिर उसकी सम्मान के लिए फोटो लग गई। मतलब ये आपकी मनगढ़ंत कहानी, और कितना उससे अपना सम्मान बांध कर रखा है और अपने आप ही सब बातें कह लेते हैं, अपने आप से बातें कर लेते हैं। अरे तो ये भावना कहाँ से आई? ये भावना कौन है? क्या मैं आत्मा भावना हूँ, या मैं आत्मा किसी की भावना के को पूरा करने के लिए यहाँ बैठी हूँ? हाँ, या मैं आत्मा किसी के फोटो को दिखाने के लिए या देखने के लिए यहाँ पर वीडियो में वो रिकॉर्ड करके भेज रहे हैं? ये सब क्या है? कौन सी दुनिया में फंसे पड़े हैं अभी तक? हम्म? शिव बाबा ना दिखता है और ना शिव बाबा को देखना है। शिव बाबा को समझना है। शिव बाबा को उनके ज्ञान से समझकर उसको प्रैक्टिकल जीवन में शिव बिंदु लगानी है। जितना आप बिंदु बनते जाओगे, बिंदु लगाते जाओगे, आप शिव बाबा के समान बनते जाओगे। तो बिंदु दिखना, मुझे दिखे बिंदु, मुझे दिखे बिंदु, नॉट नीडेड। वो अलग बात है कि योग लगाते समय हम अपने माइंड को ऐसा थॉट देते हैं कि एक बिंदु दिखा दे, स्टार दिखा दे, तो हम उस पर एकाग्र हो जाएं, तो हम बाकी की चीजों को भुला सकें। तो वो भी एक केवल एक साधन है अपनी एकाग्रता को बढ़ाने का। अदरवाइज बिंदु कांट बी सीन, है ना। ये समझ है कि बिंदु, आप बिंदु मतलब आप एक वो कॉन्शियसनेस हो, वो स्टार्टिंग पॉइंट हो संसार ड्रामा को देखने का, कि जिसके होने से ही संसार है और जिसके खत्म होने पे ही संसार खत्म होता है। कॉन्शियसनेस खत्म नहीं होती, लेकिन
एक कैरेक्टर से जब कॉन्शियसनेस अपनी विड्रॉ कर लेती है तो संसार उसके लिए खत्म हो जाता है। उसी कैरेक्टर में कॉन्शियसनेस जब शुरुआत कर देती है तो संसार बन जाता है ना। तो ये समझ करनी है, कुछ देखना और उस देखने के फंसना नहीं है। तो बाबा कहते जैसे आशिक माशूक एक दूसरे को देखकर याद करते, तो यहाँ देखने का बात नहीं, यहाँ ज्ञान को समझ कर याद करना है। तो भक्ति मार्ग में जो जिस देवता को याद करते, पूजा करते, उनका साक्षात्कार हो जाता है। वह है अल्पकाल के लिए। भक्ति करते नीचे उतरते आए हैं, अब तो मौत सामने खड़ा है। हाय हाय के बाद फिर जय जयकार होनी है। तो जिसके अंदर सूक्ष्म पुरुषार्थ चल रहा है, उसको पहले हाय हाय दिखेगा, सारी दुनिया का देभान उतरेगा। फिर उसको जब उसकी सोल बचेगी, सिर्फ आत्मा बचेगी, तो उसी आत्मा की जो वाइब्रेशंस या उसकी जो स्मृति है उससे जय जयकार होगी। तो ऐसा नहीं कि जय जयकार कोई बाहर आकर लेकर आपकी जय जयकार करेगा, कोई भीड़ लगाकर जुलूस निकालेगा आपके नाम का कि ब्रह्मा कुमारी जय हो, ब्रह्मा कुमारी जय हो, या आप बी के रूपाली जय हो। ये सब नहीं होना है। ये हाय हाय और जय जयकार आपके अंदर होनी है। आपके अंदर जब पुरानी सोच, पुराने संकल्प, पुरानी पार्ट की एंडिंग होगी कैरेक्टर की, तो वो हाय हाय होगा। और जब नॉलेज से आप अपने सत्य में टिक जाओगे और पुराना एंड होता चला जाएगा, समाप्त होकर शांत होता जाएगा, तो आपकी सोल जो इमर्ज होगी, जो आत्मा राजा अपनी सीट पर बैठेगी, तो उसकी जय जयकार होगी। कोई बाहर कुछ नहीं होना है। हम्म। तो बाहर बाहर में ही, सॉरी, भारत में ही रक्त की नदी बहनी है। तो भारत का मतलब क्या है? भारत एक फिजिकल भारत, जो ये देश दिख रहा है, खंड दिख रहा है, और एक अंदर सूक्ष्म भारत, मुझ आत्मा के अंदर वो लैंड, वो ड्रामा सूक्ष्म रूप में जो पूरा फिजिकल बाहर दिख रहा है, उसके अंदर रक्त की नदी बहनी है। माना एक एक ह्यूमन जो अभी बाहरी रूप से, जैसे बिल्डिंग गिर गई, जैसे साइक्लोन आ जाए जाए, कहीं ज्वालामुखी फट गया, कहीं सिविल वॉर हो रहे हैं, वो सब जो बाहर हो रहा है वो एक्चुअली मेरे अंदर के कैरेक्टर खत्म हो रहे हैं। मुझ माइंड ने जितनी कैरेक्टर दुनिया में क्रिएट किए थे और जो फिजिकल रूप में दिखते थे, वो सारे अंदर खत्म हो रहे हैं। तो उनके खत्म होने में निमित्त निमित्त ये एक्ट बन रहा है कि खून की नदियां बहना, ये सब कुछ हो रहा है। बट एक्चुअली सूक्ष्म रूप में अपने अपने अंदर चेंजेस हो रहे हैं। तो उसका फिजिकल रूप बाहर दिखता जा रहा है। सिविल वॉर के आसार भी दिखाई दे रहे हैं। तमो प्रधान बन गए हैं, अब तुम सतो प्रधान बन रहे हो। जो कल्प पहले देवता बने हैं वही आकर बाप से वर्षा लेंगे। यानी जिन्होंने अपने सूक्ष्म श्रेष्ठता, महानता को आत्मा की स्थिति में पाया है, वही ये ज्ञान लेंगे। कम भक्ति की होगी तो ज्ञान थोड़ा उठाएंगे, फिर प्रजा में भी नंबरवार पद पाएंगे। अच्छे पुरुषार्थी श्रीमत पर चल, अच्छा पद पाएंगे। मैनर्स भी अच्छे चाहिए, दैवी गुण भी धारण करने हैं, वह फिर 21 जन्म चलेंगे। अभी है सबके आसुरी गुण, आसुरी दुनिया पतित दुनिया है ना। तुम बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी भी समझाई गई है, यानी पूरा ड्रामा समझाया गया है। इस समय बाप कहते हैं, याद करने की मेहनत करो तो तुम सच्चा सोना बन जाएंगे। माना जितना बार बार अपनी निराकारी आत्मा, निराकार बिंदु को, बिंदु बाबा में एकाग्र करके हर बात में ड्रामा के बिंदु लगाओगे, फुल स्टॉप लगाओगे, तो उतना ही आप सच्चा सोना, माना अपनी मूल सतो प्रधान आत्मा में लौट जाओगे। सतयुग है गोल्डन एज, सच्चा सोना। फिर त्रेता में चांदी की एलॉय पड़ती है। यानी हम भी जो पुरुषार्थ पूरा नहीं कर पाते, इनकम्प्लीट रह जाता है, वो त्रेता वाले, चांदी वाले, जिसकी मिलावट है जिनके अंदर कंप्लीटनेस में, वो वाले पार्ट में पहुंचते हैं। कला कम होती जाती है, अभी तो कोई कला नहीं है। जब ऐसी हालत हो जाती है तब बाप आते हैं, यह भी ड्रामा में नोंद है। इस रावण राज्य में सभी बेसमझ बन गए हैं, जो बेहद ड्रामा के पार्टधारी होकर भी ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। माना ये संसार एक नाटक है, खेल है, कितने साल का है, क्या है, कैसा है, ये सब कोई कैरेक्टर अभी मनुष्य रूपी दुनिया में नहीं जानते। तुम एक्टर्स हो ना, तुम जानते हो हम यहाँ पार्ट बजाने आए हैं, परंतु पार्टधारी होकर जानते नहीं। तो बेहद का बाप कहेंगे ना कि तुम कितने बेसमझ बन गए हो।
अब मैं तुम्हें समझदार हीरे जैसा बनाता हूँ। फिर रावण कौड़ी जैसा बना देता है, माना देहभान, स्टोरी का भान आपको कौड़ी जैसा बना देता है, मीनिंगलेस कर देता है। मैं ही आकर सबको साथ ले जाता हूँ, फिर यह पतित दुनिया भी विनाश होती है। मच्छरों सदृश सबको ले जाता हूँ। तो सबको ले जाने का मतलब ये नहीं कि कोई बाहर दिखेंगी सबकी आत्माएं उड़ती हुई, बट एक्चुअली आपके अंदर सारे कैरेक्टर खत्म होते जाएंगे जो माइंड ने द्वैत डुअलिटी के कारण इतने बना दिए हैं। तो वो सारी पार्ट्स कैरेक्टर मर्ज हो जाएंगे। इसको कहते हैं कि इकट्ठा बहुत बहुत सारे कैरेक्टर खत्म हो जाएंगे, तो मच्छरों सदृश हो जाएगा। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, ऐसा तुमको बनना है, तब तो तुम स्वर्गवासी बनेंगे। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां यह पुरुषार्थ कर रहे हो। मनुष्यों की बुद्धि तमोप्रधान है तो समझते नहीं, इतने बीके हैं तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा भी होगा। ब्राह्मण है चोटी, यानी हाईएस्ट स्थिति में, जहां पर उनको अपने गिरने का भी पार्ट की नॉलेज है, अपने ऊंचे उठने के पार्ट की भी नॉलेज है, इसलिए उसको चोटी बोला है, हाईएस्ट स्थिति में। ब्राह्मण फिर देवता, चित्रों में ब्राह्मण को और शिव को गुम कर दिया है। तो जो त्रिमूर्ति वाला चित्र दिखाते हैं, उसमें ब्राह्मण की कहीं कोई क्लैन नहीं है और शिव बाबा की भी कोई ज्ञान की बात या उनका अलग से कोई परिचय नहीं है। तुम ब्राह्मण अभी भारत को स्वर्ग बना रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, उच्च पद के लिए श्रीमत पर चल अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। अच्छे मैनर्स भी धारण करने हैं। ऐसे नहीं कि मैं अपने को आत्मा समझती हूँ तो कैरेक्टर मतलब कुछ भी बजेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर मैं अपने को आत्मा समझकर कैरेक्टर को देख रही हूँ तो ऑटोमेटिकली कैरेक्टर भी बहुत रॉयल होता जाएगा, है ना। वो अलग बात है कि बीच में जरूर ऐसा होता है कि कभी कभी कोई संस्कार, कोई माया की चीजें इन्फ्लुएंस कर जाती हैं। बट कोई कहे कि परमानेंट मैं बिल्कुल लो कैरेक्टर बजाऊं और अंदर से आत्मा में स्थित रहूं, ऐसे नहीं होता ना। आत्मा में स्थित होना बड़ी रॉयल्टी है। और रॉयल्टी का मतलब आप किसी चीज से प्रभावित नहीं होते हो तो अपने आप कम बोलोगे, आप दूसरों की बुराई नहीं करोगे, आप दूसरों की, आपकी दृष्टि, आपकी नजर हर चीज में कहीं अटकेगी नहीं, कहीं जाएगी नहीं, फंसेगी नहीं। किसी की कमी कमजोरी नहीं देखोगे, किसी के साथ उलझोगे नहीं। जब आप आत्मा में स्थित हो तो आप कैरेक्टर में जो है बहुत रिजर्व्ड हो जाओगे, बहुत अंतर्मुखी हो जाओगे। तो अपने आप रॉयल मैनर्स और अच्छे मैनर्स आ जाएंगे ना। तो ये है ऊंच पद के लिए श्रीमत पर चलना। सच्चा आशिक बन एक माशूक को ही याद करना है, जितना हो सके याद का अभ्यास बढ़ाते जाना है। वरदान है निमित्तपन की स्मृति से माया का गेट बंद करने वाले डबल लाइट भव। ब्राह्मण जीवन में अपनी अलग ही माया है। पूरा बीके संसार एक अलग ही माया के छत के नीचे है, और वो है सेवा का जो एक अपने अंदर भान है, जिसको कहते भले ही है कि हम निमित्त हैं, हम निमित्त हैं, लेकिन वो निमित्त कहते हुए भी भारी हो जाते हैं सेवा करते समय, या आपस में एक टकराव हो जाता है, या दूसरों से प्रभावित होकर दूसरों के बारे में कुछ उल्टे सीधे व्यर्थ चलने लग पड़ते हैं, है ना। तो ये माया है, इसको समझना है। और उसको समझने के लिए वाकई में निमित्त क्या होता है ये समझना है। निमित्त ये नहीं होता कि मेरे द्वारा भगवान ये काम करा रहा है तो मैं निमित्त हूँ। निमित्त का मतलब होता है कि एक्चुअली में ये कैरेक्टर भगवान ने रचा है, और इस कैरेक्टर में जो कुछ भी हो रहा है वो अपने आप हो रहा है, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। अपनी आत्मा में जब हम स्थित होते हैं और फिर कैरेक्टर को चाहे ड्रामा में सेवा कराए, चाहे गृहस्थ में रहवाए, चाहे जो करे, वो एकदम मुझसे अलग है। जब आप उतने डिटैच होते हो अपने रोल से, कैरेक्टर से, तब उसको कहते हैं निमित्तपन। और ये स्मृति फिर आपको जब होती है तो आप ऑलरेडी डबल लाइट, माना एक तो आत्मा की स्थिति में स्थित हो तो फर्स्ट लाइट,
और जब आप एकदम हल्के हो, निश्चिंत हो, समर्पण बुद्धि हो, तो डबल लाइट। तो जो सदा स्वयं को निमित्त समझकर चलते हैं, उन्हें डबल लाइट स्थिति का स्वतः अनुभव होता है। करण करावनहार करा रहे हैं, मैं निमित्त हूँ, इसी स्मृति से सफलता होती है। मैंपन मैंपन आया अर्थात माया का गेट खुला, निमित्त समझा अर्थात माया का गेट बंद हुआ। तो कई बार मैंपन का मतलब सिर्फ ये भी नहीं होता कि अहंकार होगा। मैंपन में कभी कभी भय भी हो जाता है ना, कि मैंने किया और कभी ऐसा लगा कि कोई मुझे कुछ कह ना दे, तो उसमें भय भी आ जाता है। तो जब भी ये आया कि आप कर रहे हो, तो माया या चाहे भय के रूप में चाहे अहंकार के रूप में प्रवेश कर जाएगी आपके अंदर, और फिर आपकी खुशी, आपकी हल्कापन, आपकी आत्मा की स्मृति छीन लेगी। तो अपने को हमेशा समझो कि चाहे लौकिक में चाहे अलौकिक सेवाओं में आपके द्वारा जो भी हो रहा है, वो आप नहीं कर रहे हो, आपके द्वारा ड्रामा करा रहा है, उस आपके कैरेक्टर के द्वारा ड्रामा करा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जब ये सेवाएं बाबा ने यूट्यूब में डालनी शुरू करी, तो ऐसे कई बार माया के रूप में आई बातें कि ये ज्ञान इतना डिफरेंट, इतना ऊंचा, इतना सूक्ष्म है, लेकिन इसको बहुत सारे मेन मेन बाबा के बच्चे जिनको हम बहुत ऊंचा समझते थे, वो भी नहीं समझ पा रहे। तो कल को कोई कह सकता है कि आप ये सेवा कहाँ से कर रहे हो अपने मन में। ये सारी जो माया की बातें आकर अंदर एक थोड़ा सा अनइजीनेस कभी कभी ले आती थी। बट तुरंत फिर चेकिंग हुई कि कर कौन रहा है, ये क्या मैं कर रही हूँ? अगर मैं कर रही हूँ तो अभी की अभी सेवा बंद हो जाए, है ना। अगर बाबा करा रहा है तो किसी की हिम्मत नहीं, या किसी का कोई हो ही नहीं सकता कि कोई इसको बंद करा सके, क्योंकि अगर बाबा करा रहा है तो बाबा का कोई बच्चा उसके विरोध में जा ही नहीं सकता। और अगर मैं करा रही हूँ तो फिर मैं मतलब, तो फिर अहंकार मतलब फिर तो हो ही जानी चाहिए बंद, क्योंकि मैंपन है ना। तो इस जब ये भाव एकदम समर्पण बुद्धि से आ गया कि जो हो बाबा करा रहा है तो हो जाए, तो उसके बाद भी माया जो डरा रही थी वो खत्म, है ना। तो ऐसे ही कभी आपके अंदर ईगो भी आ सकता है, अहंकार भी आ सकता है, मैं कर रही हूँ, मेरी बहुत अच्छी बुद्धि है, बाबा ने मुझे इतनी अच्छी पार्ट दिया है, मुझे बहुत। तो ये सारी चीजें दोनों में, चाहे ईगो में आए चाहे डर डर में आए, दोनों में ही माया है। तो सिर्फ ये समझो कि जो कैरेक्टर, और लौकिक में भी आप किसी की पत्नी हो, आप किसी के भाई हो, आप किसी के बेटे हो, वो भी निमित्त मात्र हो। एक्टिंग में आपको केवल एक्टिंग करनी पड़ रही है किसी का भाई किसी का बेटा बनने की, उनकी प्रति जिम्मेदारी निभाने की। बाकी ड्रामा अपने आप सबकी व्यवस्था करके सबसे करवा लेगा। ड्रामा ने इतने सारे कैरेक्टर कहानी में रचे हैं, तो उस कहानी में कब किसको खाना मिलेगा, कब किसकी शादी होगी, कब किसका क्या होना है या नहीं होना है, सब ड्रामा की जिम्मेदारी है, मेरी थोड़ी है। उसने मुझे कोई बच्चा दे दिया बनाकर, पालो इसको। उसने मुझे कोई पति दे दिया, रहो इसके साथ। उसने मुझे कोई माँ बाप दे दिए, तुम इनके बच्चे हो, तुम इनके साथ माँ बाप और बच्चे का रोल प्ले करो। तो दिया उसने, मैं क्यों चिंता करूं किसके क्या होगा, किसके साथ क्या नहीं होगा। तो जब आप इतना अपने को डिटैच कर लेते हो कैरेक्टर से, अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हो, तो डबल लाइट बन जाते हो और माया जीत भी बन जाते हो। साथ साथ सफलता भी अवश्य मिलती है। सफलता किस बात की? हर रिश्ता, हर सेवा, हर काम जो आप कैरेक्टर में कर रहे हो, उसमें विन विन पोजीशन होती है, सब संतुष्ट होते हैं, आप भी अपनी आत्मा में स्थित होते हो, आपकी कॉन्शियसनेस बहुत हाई रहती है, अनअफेक्टेड रहती है, और सभी संतुष्ट हो जाते हैं। यही स्मृति नंबर 1 लेने का आधार बन जाती है। स्लोगन है, त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो तो सफलता सहज मिलती रहेगी। तो अगर आपको ड्रामा याद रहे, त्रिकालदर्शी का मतलब है ड्रामा। ड्रामा को याद रखकर कर्म में आओ कि ड्रामा में जो होना होगा सो होगा, जो होना था वही हुआ है, और जो अभी हो रहा है वो भी पहले से फिक्स है, इसलिए हो रहा है। तो ऑटोमेटिकली आप ड्रामा की किसी बात में फंसोगे नहीं, और आप अपनी आत्मा में स्थित रहोगे, आत्मा की संपूर्णता सतुपधान स्थिति में स्थित रहोगे। तो आपकी वाइब्रेशन से सबको ऑटोमेटिकली सबकी सेवा भी होती रहेगी और आपकी भी होती रहेगी। आज मातेश्वरी जी के महावाक्य हैं। पहला, मनुष्य आत्मा अपनी पूरी कमाई अनुसार भविष्य प्रारब्ध भोगता है। तो जैसे बाबा ने कल भी डोर की बात करी, कौन सा डोर खुलेगा, है ना। आज भी हमने डोर समझा कि आपकी जो कमाई, पढ़ाई से जो स्थिति बनेगी आत्माभिमानी, उस स्थिति का डोर आपके लिए खुलेगा।
तो देखो, बहुत मनुष्य ऐसे समझते हैं हमारे पूर्व जन्मों की अच्छी कमाई से अभी यह ज्ञान प्राप्त हुआ है, परंतु ऐसी बात है ही नहीं। देखो, अब ये भी बात क्लियर कर रही है मातेश्वरी जी। पूर्व जन्म का अच्छा फल है यह तो हम जानते हैं, यानी हम चक्र के अंदर कैरेक्टर कॉन्शियसनेस में हम ये समझते हैं कि हमने वो जन्म लिया, हमने वो जन्म लिया। एक्चुअली हम कोई जन्म लेते नहीं है। वी आर नॉट द माइंड, वी आर नॉट द कैरेक्टर। हम तो बाहर रहते हैं। ड्रामा में तो रूपाली के नाम से, रूपाली मान लो अभी कहे कि मैं अभी इस जन्म में रूपाली हूँ, पिछले जन्म में मैं सीता थी, फिर उसके पिछले जन्म में मैं गीता थी, और आगे के जन्मों में मैं कुछ और बन जाऊं। ये रूपाली की लिमिटेड माइंड की स्थिति कह रही है कि मैं ये बनूं, मैं वो बनूंगी, मैं ही सब कर रही हूँ। बट एक्चुअली ड्रामा के बाहर आप जानते हो, आप कुछ में भी नहीं हो, आप कोई नहीं बन रहे हो। ये बने बनाए स्क्रिप्ट में कैरेक्टर प्ले हो रहे हैं। तो ये कोई चीज की पूर्व जन्म का फल आगे जाएगा कि इस जन्म का फल आगे बनेगा, ऐसा नहीं है। तो बाबा कहते, परंतु सॉरी, मातेश्वरी जी की कहती है कि ऐसी बात है ही नहीं। पूर्व जन्म का अच्छा फल है यह तो हम जानते हैं। कल्प का चक्र फिरता रहता है, सतो रजो तमो बदली होता रहता है, परंतु ड्रामा अनुसार ये सब कैरेक्टर में जो कुछ भी परिस्थिति बनी वो ड्रामा ने दी, कोई हमने नहीं किया था। अगर आपको कोई बुरा समय मिला तो कर्मों का फल नहीं है वो ड्रामा ने आपको ऐसा दिया है। कोई कर्मों का फल नहीं होता। लॉ ऑफ कर्मा यहाँ पे कैंसिल हो जाता है जब आप आत्मा में स्थित हो जाते हो तो, है ना। तो ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनने की मार्जिन रखी है। ड्रामा में ही हमको पुरुषार्थ कराने का सीन रखा है कि हम दिखावा करेंगे कि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, और उससे हमने प्रारब्ध बनाई है। बट एक्चुअली ये कोई पूर्व जन्म के कर्म के कारण या इस जन्म के कर्म के कारण प्रारब्ध नहीं बन रही है। ड्रामा में फिक्स है हमारी इस साल इस जन्म का पुरुषार्थ, और ये भी फिक्स है कि हमारी प्रारब्ध क्या बननी है। तो ये सब निमित्त मात्र चल रहा है। तब तो वहां सतयुग में कोई राजा रानी, कोई दासी, कोई प्रजापत पाते हैं। तो यही पुरुषार्थ की सिद्धि है। वहां द्वैत और ईर्ष्या होती नहीं, वहां प्रजा भी सुखी है। पुरुषार्थ का मतलब जब आप आत्मा में स्थित हो जाते हो तो कैरेक्टर का डिफरेंस आपको दुखी नहीं करता। हाय, उसके पास गाड़ी आ गई, मेरे पास नहीं आई। अरे आप हो ही नहीं वो कैरेक्टर या ये कैरेक्टर। डायरेक्टर ने उसको गाड़ी दी, मुझे साइकिल दी। तो ये दोनों में ही मैं एक्टिंग कर रही हूँ। एक स्टेज पर जब मल्टीपल एक्टर खड़े होते हैं तो उन सभी को, किसी को भिखारी बनाते हैं, किसी को नौकर बना देते हैं, किसी को राजा बना देते हैं, लेकिन सब अपनी एक्टिंग को बड़ी इजीली प्ले कर रहे होते हैं। भिखारी वाला ये नहीं सोचता कि मैं दुखी हूँ, उदास हूँ। वो जानता है कि मैं तो केवल एक्टिंग कर रहा हूँ भिखारी की। और राजा वाला भी ये जानता है मैं तो केवल एक्टिंग कर रहा हूँ राजा की। तो वहां कोई या ईर्ष्या नहीं करता एक दूसरे से। ड्रामा के स्टेज पर जैसे, वैसे ही सतयुग में भी नहीं करता, क्योंकि वहां सबको पता है ये कैरेक्टर, मतलब वो ऐसे नहीं जानते नॉलेज से, लेकिन उनके अंदर देह का भान नहीं होता, कैरेक्टर का भान नहीं होता। तो वहां प्रजा भी सुखी है, कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई द्वैत नहीं है। तो राजा रानी प्रजा की ऐसी संभाल करते हैं जैसे माँ बाप अपने बच्चों की संभाल करते हैं। वहां गरीब साहूकार सब संतुष्ट है। इस एक जन्म के पुरुषार्थ से 21 पीढ़ी के लिए सुख भोगेंगे। यह है अविनाशी कमाई। जो इस अविनाशी कमाई में अविनाशी ज्ञान से अविनाशी पद मिलता है। अविनाशी पद का मतलब है सोल कॉन्शियस स्थिति मिल जाती है। अभी हम सतयुगी दुनिया में जा रहे हैं। यह प्रैक्टिकल खेल चल रहा है। ये क्या है? प्रैक्टिकल खेल। जैसे खो खो, कबड्डी, क्रिकेट, ये सब खेल है ना। लेकिन आजकल क्रिकेट को बहुत सीरियस एक मैटर बना दिया है। बहुत सीरियस उसके ऊपर दाव लगा दिए गए हैं। उसको खेल नहीं समझा गया है। उसकी ऑडियंस ने उसको एक बहुत मरने और जीने की चीज बना दी है। लेकिन खो खो, कबड्डी आज भी हम खेल की तरह खेलते हैं, है ना। तो जब तक उसको ओलंपिक में ना खेलें तब तक हम घर घर में तो ऐसी खेल की तरह खेलते हैं। इसी तरह संसार ये एक्चुअली खेल है। इसमें सतयुग में जाना, कलयुग में आना, ये खेल चल रहा है। तो यहाँ कोई छूमंत्र की बात नहीं है। दूसरा है गुरु मत, शास्त्रों की मत, कोई परमात्मा की मत नहीं है। परमात्मा कहते हैं बच्चे, यह गुरु मत, शास्त्र मत, कोई मेरी मत नहीं है कि उस उपनिषद में या उस गुरु ने क्या बोला, या ये लोग जो कहते हैं वो भगवान ही तो कह रहा है, उसी की तो सब बातें हैं, ऐसा नहीं है। यह तो सिर्फ मेरे नाम की मत देते हैं, परंतु मेरी मत तो मैं जानता हूँ। मेरे मिलन का पता मैं आकर देता हूँ। उसके पहले मेरी एड्रेस कोई नहीं जानता।
गीता में भले भगवानुवाच है, परंतु गीता भी मनुष्यों ने बनाई है। भगवान तो स्वयं ज्ञान का सागर है। भगवान ने जो महावाक्य सुनाए हैं उनका यादगार फिर गीता बनी है। यह विद्वान पंडित आचार्य कहते हैं परमात्मा ने संस्कृत में महावाक्य उच्चारण किए, उसे सीखने बगैर परमात्मा मिल नहीं सकेगा। यह तो और ही उल्टा कर्म कांड में फंसाते हैं। वेद शास्त्र पढ़ अगर सीढ़ी चढ़ जावे तो फिर उतना ही उतरना पड़े, अर्थात उनको भुलाए, फिर एक परमात्मा से बुद्धि योग जोड़ना पड़े। अगर जो जितना ज्यादा वेद शास्त्र पढ़ा है बाबा के बच्चों में भी, उसके लिए तो और ही मुश्किल है भगवान के ज्ञान को एक्चुअली समझ पाना, क्योंकि अब वो भुलाओ फिर ये याद करो। जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा उसके लिए ज्यादा आसान है, क्योंकि परमात्मा साफ कहता है इन कर्म कांड वेद शास्त्र पढ़ने से मेरी प्राप्ति नहीं होती। देखो ध्रुव, प्रहलाद, मीरा ने क्या शास्त्र पढ़ा। यहाँ तो पढ़ा हुआ भी सब कुछ भूलना पड़ता है। जैसे अर्जुन ने पढ़ा था तो उनको भी भूलना पड़ा। भगवान के साफ महावाक्य हैं, श्वासों श्वास मुझे याद करो, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जब तक यह ज्ञान नहीं है तो भक्ति मार्ग चलता है, परंतु ज्ञान का दीपक जग जाता है। भक्ति मार्ग का मतलब वही जन्म मरण के चक्र में हम अपने को लॉ ऑफ कर्मा से जोड़ते रहते हैं कि मैंने ये कर्म किए होंगे इसलिए मुझे ऐसी भाग्य मिला, इसलिए मुझे ये लोग मिले, इसलिए मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। नो, जब आप आत्मा में स्थित हो जाते हो तो ये सारी बातें खत्म हो जाती हैं कि मैंने कुछ किया उसका फल ये है। नो ना, तो अगर शरीर भक्ति मार्ग में चलता है, परंतु जब ज्ञान का दीपक जग जाता है तो कर्मकांड छूट जाते हैं। कर्मकांड भी छूट जाते हैं और फिर ये जो हम बोलते हैं कर्म भोग, कर्मों का हिसाब किताब, ये भी छूट जाता है। क्योंकि कर्मकांड करते करते अगर शरीर छूट जावे तो फायदा क्या मिला? प्रारब्ध तो नहीं बनी ना, क्योंकि फायदा मिलता है सोल कॉन्शियसनेस से। डोर आपके खुलते हैं सोल कॉन्शियसनेस से। जितना ज्यादा आपकी कॉन्शियसनेस ऊपर होगी उसका डोर खुलेगा। तो आपने तो कर्म कांड करते समय बर्बाद कर दिया, कॉन्शियसनेस आपकी वहीं की वहीं रह गई, तो डोर ही नहीं खुल पाएगा आपका नया ऊंची कॉन्शियस का ना। तो कर्म बंधन के हिसाब किताब से तो मुक्ति मिली नहीं, आप फिर वही उन्हीं लोगों के बीच में फंसे रहे। लोग तो समझते हैं झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, किसी को दुख ना देना, ये अच्छा कर्म है। परंतु यहाँ तो सदा काल के लिए कर्मों की बंधाए मानी से छूटना है। देखो ये है मम्मा की समझ, है ना। इसीलिए मम्मा इतनी फास्ट पुरुषार्थ करके इतनी कम उम्र में छोड़ के गई शरीर। क्यों? उन्होंने समझ लिया था कि रावण और राम ये दोनों ड्रामा के अंदर है। मैं ना राम हूं ना मैं रावण हूं। ना ही मुझे राम से मतलब मेरे अंदर की अच्छाई से प्रभावित होना है, ना मुझे मेरे अंदर के रावण से यानी बुराई से प्रभावित होना है। ना मुझे दूसरों की अच्छाई को देखना है, ना मुझे दूसरों की बुराई को देखना है। मुझे दोनों से प्रभावित नहीं होना है, क्योंकि ये दोनों ही ड्रामा में हैं। दोनों ही ड्रामा के बंधन में बंधे हैं, फिक्स स्क्रिप्ट के अनुसार हो रहे हैं। तो मैं तो उससे भी परे वो आत्मा हूँ जो फिक्स स्क्रिप्ट को सिर्फ देख रही हूँ प्ले होते हुए, लेकिन मैं उसमें कुछ कर नहीं सकती। तो इसलिए जब ये अंडरस्टैंडिंग आपको आ जाती है तब आप सदा काल के लिए सभी कर्मों के बंधन से छूट पाते हो और विकर्मों की जड़ को निकालना है ना। तो अभी विकर्म का जड़ क्या है? विकर्म का जड़ ये नहीं कि आपने झूठ बोला, आपने किसी को मारा, आपने किसी के लिए गलत सोचा। विकर्म की जड़ ये है कि आपने अपने को वो करने वाला देह समझा, वो करने वाला कैरेक्टर समझा। तो ये कैरेक्टर कॉन्शियसनेस देह भान आपका जड़ है। हम तो अब चाहते हैं ऐसा बीज डाले जिससे अच्छे कर्मों का झाड़ निकले। तो बीज डाले मतलब सीधे सीधे सोल कॉन्शियसनेस डाल दें। उस कॉन्शियसनेस से अपने आप जो फल निकलेंगे, बीज झाड़ निकलेगा, वो उतनी हायर कॉन्शियसनेस का निकलेगा। इसीलिए मनुष्य जीवन के कार्य को जान श्रेष्ठ कर्म करना है। तो सबसे श्रेष्ठ कर्म क्या है? अपनी लाइट में स्थित होना, अपने बिंदु रूप में स्थित होना, अपने आत्मा की चेतना में स्थित होना। अच्छा, ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं। शिव शक्ति का अर्थ ही है कंबाइंड, बाप और आप। तो एक्चुअली बाबा की नॉलेज जब मेरे अंदर होती है तो बाबा की नॉलेज ही वो शक्ति है। और शिव बाबा के द्वारा दी गई नॉलेज को जब मैं याद रखती हूँ तो मैं शिव शक्ति बन जाती हूँ। तो बाप और आप दोनों को मिलाकर कहते हैं शिव शक्ति। तो जो कंबाइंड है उसे कोई अलग नहीं कर सकता। यही याद रखो कि हम कंबाइंड रहने के अधिकारी बन गए हैं। आपके पास नॉलेज है तो आप कंबाइंड हो गए और आप उस नॉलेज के अधिकारी बन गए।
तो पहले ढूंढने वाले थे कि कौन है भगवान, कहाँ है, किस रूप में आएगा। अब वो आ गया, उसने अपनी नॉलेज दे दी और देता जा रहा है। जितना ज्यादा आप उस नॉलेज को धारण करते जाओगे, उतनी ऊंची शिव शक्ति बनोगे, माना। क्योंकि शिव शक्तियों में भी तो अलग अलग है ना, कोई शक्ति, सारी शक्तियों को एक साथ अपने अंदर महसूस करने का मतलब है कि आपने अपनी संपूर्णता तक ज्ञान को ले लिया है। लेकिन अगर संपूर्णता तक ज्ञान को नहीं लिया है, संपूर्ण बन रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, ऐसा समझते हो, तो मतलब अभी शिव शक्ति को कंप्लीट रूप में अपना अनुभव नहीं किया है, अपना अनुभव नहीं बनाया है ना। तो पहले ढूंढने वाले थे और अभी साथ में रहने वाले हैं। यह नशा सदा रहे। अच्छा। ओम शांति। हाँ जी, आज की मुरली के पॉइंट सुनाएंगे। ओम शांति दीदी। मुझे पता चला कि अभी आत्म स्थिति में रहने से हिसाब किताब कर्मों का ला इधर वर्क नहीं करता। बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू दीदी। ये और कोई सुनाएगा? आत्मा में स्थित हो तो मैनर्स अपने आप ही रॉयल हो जाते हैं। आत्मा को लॉ ऑफ कर्मा अप्लाई नहीं होता। मैंपन में भय के गेट खुले होते हैं, निमित्तपन में भय के गेट बंद। और किसी को सुनाना है भाई, जल्दी बताएं। की सिस्टर। ओम शांति दीदी। दीदी, ये जो स्लोगन में वर्ड है त्रिकालदर्शी, एक्चुअली जब रात को सोती हूँ ना तो मुरली जो आज आने वाली होती है वो रात को पढ़कर उसमें मतलब किस सार को पढ़ लेती हूँ। तो कल ही रात को एक दिल में प्रश्न आ गया था कि त्रिकालदर्शी बनकर हम त्रिकालदर्शी अर्थात आपने जैसे अभी समझा भी दिया कि ड्रामा। तो दीदी इसमें ऐसा कभी कभी क्यों होता है कि हम निकल नहीं पाते हैं अपने कैरेक्टर से, जबकि हमको पता है कि ये ड्रामा चल रहा है। फिर कैरेक्टर को प्ले जो करते समय, आत्मा जैसे। अब मैं इसको जी। शॉर्ट में बता दूंगी, क्योंकि कैरेक्टर को प्ले करते समय कभी कभी आपकी वो ड्रामा में ही फिक्स है, क्योंकि आप निकल नहीं पा रहे हो पहली बार। मेन इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि आप अगर नहीं निकल पा रहे हो तो ड्रामा अनुसार नहीं निकल पा रहे। ठीक है, शॉर्ट में तो यही है। और दूसरा ये है जी। कि जब आपको कैरेक्टर में अच्छे से हम्म। रोल प्ले करना होता है तो पूरा कैरेक्टर में डूबना ही पड़ता है ना। जैसे आमिर खान को परफेक्शनिस्ट कहते हैं, जी। परफेक्शनिस्ट एक्टर है। वो अपने रोल में इतना डूब जाता है कि हम्म। वो अपने घर गृहस्थी सारी ट्रू बच्चों को अपने भूल जाता है। तो कई बार बहुत अच्छी एक्टिंग करने में आपको जी। भूलना ही पड़ता है कि आपका ट्रुथ क्या है, तभी वो अच्छे से होती है एक्टिंग। तो इसलिए हम्म। जितने समय भूल गए तो भूल गए, ड्रामा अनुसार जैसे ही याद आया तो बस होश में आ गए। जी। जी। ठीक है। हाँ जी, तनु सिस्टर। ओके, तो ये जब भी ऐसा। जी तनु सिस्टर, आपको सुनाना है, आपने हैंड रेज। हम्म। हाँ जी, वरना सिस्टर आप बताओ। जी दीदी, एक तो ये समझ आया कि दीदी जैसे पावर वो है कि आप नॉलेज की हेल्प से आप कैरेक्टर से अलग हो रहे हो, मतलब ये हमारा कंबाइन स्वरूप हम्म। है। जब अलग हो जाते हैं, जो उसमें होलनेस फील होती है, उसे हम शक्ति कहते हैं। या शक्ति ये है कि मैं उस कैरेक्टर से अलग होके खुद को देख पा रही हूँ। जैसे बाबा ने भी कहा ना, शिव शक्ति स्वरूप। हाँ जी। तो उसको कैसे इससे लेना है दी? अलग हो पाना भी तो एक में पावर ही है ना। एब्सोल्युटली अलग हो पाना, और उस अलग होने में जो नॉलेज से जो आप अलग हुए, उससे जो आप में पावर आती है कि अब आपको कोई कैरेक्टर की बात इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। यही तो वो शक्ति है जिसने असुरों पर जीत प्राप्त करी। तो वो जो असुर मतलब ड्रामा के अंदर के एक्टर में जो मेरा माइंड क्रिएट करता है देह भान की बातें, उस पर आपने जीत प्राप्त कर ली, क्योंकि अभी आप बाहर हो गए। अब ना मैं अच्छाई से प्रभावित, ना मैं बुराई से प्रभावित। तो उस ज्ञान से आपकी स्थिति को शक्ति कहते हैं। आपकी जो स्थिति हो जाती है उस समय, वो स्टेज जो बन जाती है, दैट इज शक्ति। हम्म। ठीक है। जैसे माइंड है ना, पावर को कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत वंडरस चीजें होंगी, भाई मैं ऐसे करूंगी तो ऐसे हो जाएगा, वो शायद पुरानी ये भी सोच है। माया वैसे है। तो ज्ञान ये की भी माया अथॉरिटी है। होना। हाँ। कुछ कर कि ही, एक बार अगर मन ये आप अभी वाली। तक फिर पहुंचे नहीं हो, अगर ये माइंड में आ रहा है कि मैं करूंगी, तो मतलब ये करने वाला जो बैठा हुआ है वो माया है। क्योंकि आत्मा अपने होलनेस में कुछ करने वाली रहती ही नहीं, वो सोचने वाली रहती ही नहीं, वो सिर्फ देखती है कि क्या हो रहा है और
जो हो रहा है, जो आ रहा है, उसको सिर्फ ऑब्जर्व करती है। और ड्रामा में होता है तो उसके अंदर ऐसे थॉट्स चेक एंड चेंज होते हैं, तो हो जाते हैं, अदरवाइज अगर नहीं है तो नहीं हाँ। होते। लेकिन वो अलग से थॉट आए कि मैं ऐसा हम्म, करूंगी, ऐसा सोचूंगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नो, दैट इज अगेन माया। yeah. नहीं, माइंड ही सोच रहा है फिर तो। माइंड अभी तक आत्मा तक पहुंचा नहीं। ठीक है जी। जी सोनू। ओम जी शांति दीदी। जी जूही जी सिस्टर। बाबा ने आज बोला है कि बाबा ने बोला है कि हमको ऐसा लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं पर हम कुछ भी नहीं करते हैं। हम सिर्फ उसको देखते हैं, आत्मा सिर्फ महसूस करती है, जो भी ड्रामा में होगा वो अपने आप होता जाता है। ओम शांति। सोनू कौन है इसमें, आप बताएंगे? आपने अनम्यूट किया, सोनू साहू। आज बाबा ने ध्यान खिंचवाया बाबा। हाँ जी तनु सिस्टर, क्या बोल रहे हैं? दी, यानी कि अगर कर्ता भाव आ रहा है या फिर करना है, जो प्लानिंग्स होती हैं, ये सब यानी कैरेक्टर कॉन्शियसनेस से है हाँ, ना? कैरेक्टर कॉन्शियसनेस। जी। वंदना सिस्टर, आप बताएं। दीदी एक्चुअली मैं सिर्फ इतना बोल रही थी, रिक्वेस्ट कर रही थी मैं आपको कि भाई 7:30 के राउंड अबाउट कर सकते हैं आप टाइमिंग? नहीं, देखिए कल मुझे किसी और ने भी मैसेज किया था टाइम चेंज करने के लिए। आप लोगों को समझना चाहिए पहली बात कि जब ड्रामा अनुसार जो चीज चेंज होनी है तो हो जाएगी। हम में से कुछ लोग इतने सारे लोगों के बीच में अपना टाइम करवाना चाहते हैं, सो दैट इज नॉट अ गुड जेस्चर। और मेन बात है कि ड्रामा में ये अगर मुरली बाबा चलवा रहा है तो आप क्या मधुबन में जाकर बोलते हो कि आप ये मुरली का टाइम चेंज कर दो? आप अपने टाइम को कैसे भी इधर उधर करके मुरली सुनो, सुन सकते हो तो सुनो, नहीं तो रिकॉर्डिंग सुनो। बट आई डोंट थिंक कि ये सजेशंस देना, ये दिस इज अ गुड जेस्चर, है ना? क्योंकि कल किसी ने बोला 6 बजे कर दो मैसेज करके, उसके पहले कभी कोई बोलता 5 बजे कर दो, कोई बोलता 8 बजे कर दो। तो क्या ये चीजें कोई बाजार में बिक रही है कि इतने इतना मूल लगा दो, इतना कर दो? तो बाबा की मुरली चल रही है, ड्रामा अनुसार समय पर चल रही है। जब इसको जैसे होना होगा होगा, आप अपने टाइम को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करो। बाबा की इतनी मेन और मेन बात है कि निमित्त जिसको बनाकर बाबा ये करा रहा है, तो उसको भी कैरेक्टर में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। और उसके कैरेक्टर में जैसे जो होता है वो उसको टाइम को वैसे फिक्स करती है, क्योंकि उसको भी कैरेक्टर में वो किसी की माँ भी है, उसको माँ के भी रोल प्ले करने हैं, उसको कैरेक्टर में दूसरे काम भी करने हैं, गृहस्थ वाले काम भी करने हैं। तो वो बुल्ली का टाइम वैसे फिक्स होता है। अब आप बोलो कि आपके अकॉर्डिंग करे तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा ना। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऐसे कई बार कई लोगों की अलग अलग रिक्वेस्ट आ चुकी है, इस पे कर दो, उस पे कर दो। ये कोई मेरी खुद की ट्रैवलिंग है, जैसे मुझे अब बाबा ने जब से मुरली चलाई है, एक दिन भी मुरली बंद नहीं करी, एक दिन भी नहीं। तो आप सोच सकते हो कि अगर मैं ट्रैवल भी कर रही होती हूँ तो भी मैं किसी तरह मुरली को 5 बजे या रात को 6 बजे या शाम को कभी भी करवाते, बाबा करवाता है उसको। उस हिसाब से वो चेंज हो सकती है फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि जो निमित्त इंस्ट्रूमेंट को बजाना है वो इंस्ट्रूमेंट का अभी यहाँ वहाँ फिजिकल रूप में चलना है या उसका कुछ काम है। बट आपकी जिंदगी में जो चल रहा है वो तो आप अपना बदल सकते हो ना, या नहीं बदल सकते हो तो बाद में भी सुन सकते हो ना। तो ये चीज बार बार कोई और सजेशंस ना दे तो अच्छा, क्योंकि बोलना अच्छा नहीं लगता। जब होना होगा तो हो भी जाएगा, मेरी तरफ से अपना कुछ नहीं है। जो कहानी है, कहानी में ड्रामा में जब जैसे होना होगा तो हो जाए। कैरेक्टर की कहानी मत बदलवाइए। जी श्रद्धा दीदी। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि ये कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि परमात्मा शांति सुख दुख सभी ड्रामा के अंदर हैं। जो होना होगा वो होगा ही। वही, चलिए ठीक है। और किसी को अ, बाबा के साथ साथ तीनों की महिमा होती है। भारतवासी गीता ज्ञान गंगाएं गाएं, सूक्ष्म वतन ब्रह्मा विष्णु शंकर के पाठ सब मुझ आत्मा के अंदर है। ठीक है, चलिए फिर बाबा को याद करते हैं।